दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ आज से 10 दिन तक एक लव स्टोरी सीरीज बना जाए, यानी कि 10 लव स्टोरीज मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे बना दूंगा। सो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक नए साउथ इंडियन तमिल मूवी के नाम ये है विथ लव। सो कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सत्या सिलम एक डिज़ाइनर जो शादी के प्रपोजल से हमेशा बचने के निकलता रहा, फाइनली अपनी परेशानी बहन के सामने कॉर्नर हो जाता है, जिनको उसने के लिए एक मैचिंग मीटिंग फिक्स कर देती है विदाउट बताए कि लड़की कौन है। सत्य वहाँ जाता है और मिलता है मोनिशा से। दोस्तों, ये मोनिशा एक कहानी की असली हीरोइन दोस्तों, जो ये मोनिशा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। पहली बातचीत थोड़ा ऑकवर्ड होता है, लेकिन सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड टर्न ले जाते हैं दोस्तों। मोनिशा रियलाइज करती है ये सत्या उसका स्कूल का एक सीनियर था। सत्या अपनी कॉलेज की एक लव स्टोरी मोनिशा को बताता है। सत्या उसका दोस्त दिनेश और अनीशा क्लासमेट्स था। सत्या और अनीशा पहले क्रश था और वीकली एग्ज़ाम्स के तब नहीं निकलते जब तक अनीशा ना दिखते। एक दिन जब अनीशा एब्सेंट थी, सत्या ब्लैंक पेपर सबमिट करता है और टीचर स्वामीनाथ से मार पड़ता है दोस्तों। अनीशा के ज़्यादा क्लोज होने के बाद सत्या दिनेश को बात बात के वो अनीशा को बर्थडे पे प्रपोज करेगा, लेकिन फेल हो जाता है दोस्तों। एग्ज़ाम्स के बाद स्कूल एनुअल डे में वो दिनेश को कहता है कि आज प्रपोज करूँगा, लेकिन दिनेश रिवील करता है अनीशा का एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, वो है मैं, यानी कि दिनेश। सत्या ये सुनकर बहुत ही डरावन से और हार्ट ब्रोकन होता है दोस्तों। मोनिशा फिर अपनी स्टोरी शेयर करते हैं स्कूल के 10 के ग्रेड के, यानी कि 10th क्लास में दोस्तों, जब उसके फ्रेंड्स विनू और संध्या के साथ वो बैक बेंचर थी और हॉस्टल में रहती थी। एक एग्ज़ाम के दिन मोनिशा और बालाजी एक क्लास टॉपर है दोस्तों, जो मोनिशा के क्लास में पढ़ता था, के कीस की यानी कि उसके पेपर खींच लेते हैं दोस्तों। मोनिशा पास करने के कहती है और टीचर को पकड़ ले जाता है दोस्तों, यानी कि बाय मिस्टेक से एक पेपर गिर जाता है दोस्तों बालाजी का। टीचर उसे स्कल्प्रेट यानी कि धोखा बोल के रिवील करना होते हैं, लेकिन बालाजी टाइट लिपट रहते हैं और रिपोर्ट हो जाते हैं प्रिंसिपल को। बेचारा बालाजी दोस्तों। मोनिशा गुस्से में टीचर के ग्लास तोड़ देते हैं। वो फेस वॉश कर रहे थे, लेकिन मोनिशा की एक बहुत ही अच्छी कैरेक्टर है दोस्तों। देखो, बालाजी को थप्पड़ मारे और प्रिंसिपल को रूम में ले जाए, उसके मोनिशा को बहुत ही गुस्सा है दोस्तों। इसलिए जो कंप्लेंट की थी वो मैडम मोनिशा ने उसको यानी कि उसके स्पेक्स को तोड़ देते हैं दोस्तों। धीरे धीरे मोनिशा का इंटरेस्ट बालाजी में ग्रो करता है दोस्तों, और वो सेम ट्यूशन ज्वाइन करते हैं। बालाजी पढ़ता है दोस्तों, लेकिन विनी के एडवाइस पे मोनिशा एक दिन बालाजी को प्रपोज करना चाहती थी, लेकिन गलती से एग्ज़ाम के बार में पुच्ची हो जाती है, यानी कि कुछ और ही हो जाता है दोस्तों। एक दिन जब सीनियर्स, जो सत्या और उसका फ्रेंड होते हैं, दूसरे स्कूल्स के लड़के के लड़ाए बालाजी मोनिशा को वो वहाँ से भेज देते हैं और खुद भाग लगता है दोस्तों। यानी कि बालाजी और मोनिशा एक वॉक पे चल रहे हैं दोस्तों, जब सत्या और उनके दोस्त एक दूसरे को मार लेते हैं दोस्तों, यानी कि आयशा के बारे में। एक कहानी फिर बाद में बताता तो, लेकिन बाद में मोनिशा अपनी फ्रेंड्स को बताती है ये कहानी, लेकिन संध्या पूरे क्लास को बता देती है, जिससे बालाजी का बेइज्जती होता है दोस्तों। पाप बालाजी क्लास के सामने मॉक होता है और मोनिशा से गुस्सा तो जाता है। एकेडमिक ईयर के एंड में स्टूडेंट्स बुक्स लेते हैं।
मोनिशा बालाजी को एक गिफ्ट करती है, लेकिन बालाजी लिखता नहीं। लास्ट एग्ज़ाम के दिन मोनिशा उससे बात करने चाहती है, लेकिन उसके माँ यानी कि मोनिशा के माँ आ जाती है दोस्तों, आके वहाँ आ जाती है। एनुअल डे में वो अपॉलॉज यानी कि सॉरी करके जाते हैं और स्लैम बुक्स दोस्तों आप सब जानते होंगे, जो लास्ट 10th में हम सब दिए थे, आप भी दिए हम भी दिए, बारे में एक पूछती है। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम होती है दोस्तों, है पेरेंट्स और स्वामीनाथ के बीच, और सत्या गुस्से में उनको एक स्लैप करता है दोस्तों सत्य कई कुछ स्लैप्स करता है उसके सार को बोलते। एक मैं क्लियर के स्टोरी समझ आता हूँ दोस्तों। कहानी के ये हुआ कि संध्या और वीनू यानी कि मनुष्य का दोस्त है, उसका बॉयफ्रेंड था दोस्तों, यानी कि संध्या का, उन ब्लैकमेल करता है दोस्तों। वो उसका बॉयफ्रेंड का नाम है संतोष। वो संतोष क्या करता है दोस्तों, सब इसका न्यू सब प्राइवेट पिक्चर्स दोस्तों वो सब रख लेता है और बोलता है अगर तू मुझसे नहीं शादी किया तो मैं ये लीक कर दूंगा। इन दोनों ने उधर रोते हैं दोस्तों। अचानक से वहाँ स्वामीनाथ यानी कि सर एक प्रोफेसर आते हैं, उन पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन कहानी कुछ अलग ही बदल दोस्तों। उधर सब पेरेंट्स होते हैं, तो ये गर्ल्स का वॉशरूम में क्या कर रहे हैं। उधर उसको सर को बहुत डिफेम होता हो दोस्तों। उस गुस्से में ये सत्या बहुत गुस्सा था दोस्तों। कई के बोले तो दिनेश ऑलरेडी बोला है आयशा के बॉयफ्रेंड है। ये गुस्सा सब वो सार के ऊपर डालता है दोस्तों सत्या, और सार को एक ज़ोर से सबके सामने थप्पड़ मारता है दोस्तों। स्टोरी शेयर करने के बाद मोनिशा एक अनयूजुअल आइडिया सजेस्ट करती है दोस्तों। दोनों को अपने पास्ट लवर्स से क्लोजर लेना चाहिए बिफोर दे कमिट ईच अदर। नेक्स्ट डे मोनिशा सत्या के घर जाते हैं प्लान करके आयशा और बालाजी के बारे में कैसे पता करना। सत्य जो ज़्यादा इंटरेस्ट है मोनिशा को इम्प्रेस करने में प्लान में दिन रात, ये मोनिशा को गुस्सा दिलाता है और वो कंफर्ट नहीं होते दोस्तों। टेरेस पे रात में दोनों दिनेश को कॉल करते हैं अनीशा के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की। पता चलता है कि अनीशा अब अब्रॉड में मूव हो गई है और उसकी शादी भी हो गई है। दिनेश प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग आयशा का नंबर मिलेगा। फिर दोनों ट्रिची जाते हैं दोस्तों। ट्रिची बोले तो पहले उन स्कूल में पढ़े दोस्तों, लेकिन फिर इधर एक कहानी अलग है। ट्रिची उन कई कुछ होते हैं बोले तो संतोष यानी कि मैं बोला था दोस्तों संध्या की बॉयफ्रेंड, हाँ उसकी शादी, संतोष की शादी के लिए क्लूज लेने के बालाजी के बारे में मोनिशा स्कूल एनुअल डे का इंसिडेंट्स रिवील करती है। संध्या और संतोष एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। संध्या ने उसे स्लैप किया। संतोष सेट करता है, संध्या रोती है विनी के साथ। स्वामीनाथ ये देखते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। संतोष और उसके बॉयज़ वॉल से ऊपर जंप करते हैं और पेरेंट्स गलत समझ लेते हैं कि वो वुमेंस टॉयलेट है में देखने की कोशिश कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स होता है और सत्या स्वामीनाथ को स्लैप कर देते हैं। मोनिशा उसे अपॉलोजाइज कर देते हैं और सब मेकअप कर लेते हैं। अब समझ में है दोस्तों। इसलिए सत्य को एक एनोनिमस इंस्टाग्राम यूज़र फॉलो रिक्वेस्ट आता है जो मोनिशा को फॉलो करता है और मोनिशा का फ़ैन है। मोनिशा कहती है कि ये मैसेज उन्होंने सत्या और मोनिशा की फ़ोटो देखकर बेचा है था। सत्या क्यूरियस है लेकिन मोनिशा आंसर नहीं देती है। इनसिक्योरिटी के चाहते हैं। सत्या मोनिशा का फ़ोन देखते हैं और पता चलता ही मोनिशा ने उसे वुड बी बोला था। अगले दिन मोनिशा को पता चलता है और सत्या को किक कर देती है, यानी कि दूसरे रूम में भेज दो। तो दोनों फिर संतोष के आफ्टर पार्टी जाते हैं और हैवी ड्रंक हो जाते हैं। घर आते हैं वक्त में सेम टैक्सी में आते हैं दोस्तों। सत्य अपने रूम में जाता है लेकिन मोनिशा आती है और अपॉलोजाइज मांगती है।
मोनिशा पूछती है, कैसे तुमसे मैं फिर से ट्रस्ट करूं? सत्य हक करके कहता है और दोनों एक साथ सो जाते हैं। सुबह सत्या शाई फील करते हैं, लेकिन मोनिशा डिसमिस करती है ड्रंक नाइट को। दोनों स्कूल विजिट करते हैं। सत्या का जूनियर जाफ़र वहाँ काम करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। जाफ़र बताता है कि अनीशा एक वीक के लिए इंडिया आ रही है और जाफ़र ने अनीशा का नंबर दे दिया है दोस्तों। मोनिशा अनीशा से बात करती है इवनिंग मीट के लिए। सत्य नर्वस है, लेकिन मोनिशा कंफर्ट करती है। सत्य अपनी पास्ट फीलिंग्स कन्फेस करता है अनीशा को। दोनों लाफ करते हैं बहुत ही हंसी खुशी में और अनीशा कहती है, पहले बोल देती तो अच्छा होता था ना। रात को सत्य को एनोनमस कॉल आता है, जिससे पता चलता है कि वो बालाजी है। अगले दिन दोनों बालाजी से मिल जाते हैं। सत्य कॉल लेने के लिए बाहर जाता है और वापस आके देखता है बालाजी मोनिशा को हक कर रहा है। सत्य एज्यूम करता है कि वो दोनों बैक टुगेदर है और वहाँ से चले जाते हैं विदाउट गुड बाय के साथ। ड्रंक और हार्ट ब्रोकन सत्या दिनेश को कॉल करते हैं कि कहता है कि शादी नेक्स्ट डे वो डेड हो जाएगा। अगले दिन दिनेश, जाफ़र, संतोष, अनीशा और उसके बहन घर आते हैं। सेम रीज़न के लिए बालाजी आता है और क्लियर करता है मिसअंडरस्टैंडिंग है। बालाजी ने मोनिशा को प्रपोज किया था, लेकिन मोनिशा पहली फीलिंग्स लूज़ कर चुकी है और सत्या के साथ रहना चाहती है। सत्या समझ जाता है मिस्टेक और मोनिशा के पास दौड़ जाता है। दोनों बैक टुगेदर हो जाते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी दोस्तों ये सिंसियर और ब्यूटीफुल एक स्कूल लव कहानी, जो सबको आपके आपके क्रश और लव के बारे में फिर से बुला देगा। तो कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट कल, यानी कि मैं 10 डेज़ नॉन स्टॉप लव स्टोरी के सीरीज़ में नया मूवीज़ और पुरानी मूवीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ दोस्तों। तो जुड़े रहे, सब्सक्राइब किए, लाइक। थैंक यू।